संत सिंह खालसा स्कूल चकवाल। ये 20वीं सदी के आगाज़ का जिक्र है। तब पोठवार के देहात में ज़िंदगी बहुत सादा हुआ करती थी। तालीम आम नहीं थी। इक्का दुक्का स्कूल हुआ करते थे जहाँ मीलों पैदल चलकर जाना पड़ता था। उस्ताद का दर्जा बाप का हुआ करता था। ये वो ज़माना था जब उस्ताद बच्चों को इजाफी वक्त में बिला मुआवजा पढ़ाते थे, और जब उनके शागिर्द इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते तो यही उनका सबसे बड़ा असासा होता। ऐसे ही मेहनती और बेलौस असातिज़ा में एक नाम मुंशी संत सिंह का था। उनकी ज़िंदगी अपने शागिर्दों के लिए वक्फ थी। यूँ तो उनके शागिर्दों की तादाद सैकड़ों में थी, जिनके दिल में अपने उस्ताद से मोहब्बत की शमा जल रही थी, लेकिन चंद शागिर्द ऐसे थे जो कारोबारी ज़िंदगी में कामयाबी की बुलंद मंजिलों पर पहुँचे। कामयाबी की इन बुलंदियों पर पहुँचकर भी वो अपने मौसम को नहीं भूले, जिसकी शबाना रोज़ मेहनत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था। वो तादाद में 5 थे। वो सोचते थे कि किस तरह अपने मोहसिन उस्ताद मुंशी संत सिंह के एहसान का बदला चुका सकते हैं। उनके उस्ताद की ज़िंदगी बहुत सादा थी। रुपया पैसा उनकी ख्वाहिश नहीं थी। तब इन पांचों के जहन में एक ही बात आई, कोई ऐसा काम किया जाए कि उनके उस्ताद का नाम हमेशा बाकी रहे। क्यों ना एक स्कूल बनाया जाए और इस स्कूल का नाम अपने उस्ताद के नाम पर रखा जाए। उस्ताद मुंशी संत सिंह को अमर बनाने के इस तरीके पर सब ने इत्तफाक। यूँ संत सिंह खालसा स्कूल चकवाल का क़याम अमल में आया। ये 1910 का साल था जब स्कूल की इमारत मुकम्मल हुई। उसे देखने वालों का ख्याल था जिस तरह ताजमहल शाहजहाँ की मुमताज़ महल से मोहब्बत की लाजवाल यादगार है, इसी तरह SS खालसा स्कूल चकवाल मुंशी संत सिंह के 5 शागिर्दों का उनके लिए मोहब्बत और अक़ीदत का अनमोल तोहफ़ा है। ये स्कूल उस ज़माने की खूबसूरत इमारत थी जो खुली, रोशन और हवादार थी, और जिसकी लोकेशन मरकज़ी मुकाम पर थी। स्कूल के साथ दूर दराज के तालिब इल्मों के लिए हॉस्टल की सहूलत भी थी। स्कूल की तामीर में बुनियादी किरदार सरदार चेत सिंह, हरबंस सिंह सिस्तानी और सरदार मोता सिंह का था। इन सब का शुमार रोसा में होता था। इस स्कूल के तलबा में सिख, हिंदू और मुसलमान शामिल थे। चकवाल के उस ज़माने के तालीमी नक्शे पर चंद ही काबिल ज़िक्र स्कूल थे, जिनमें सिखों का SS खालसा स्कूल, हिंदुओं का आर्या स्कूल और मुसलमानों का इस्लामिया स्कूल शामिल थे। इसके अलावा एक गवर्नमेंट हाई स्कूल भी था जहाँ हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते थे। सरदार चेत सिंह करीबी इलाके मुंडे का रहने वाला था। उसकी तालीम और सेहत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उसने गांव में एक अस्पताल कायम किया जिसमें उस ज़माने के लिहाज से तमाम तर सहूलतें मुयस्सर थीं। जब SS खालसा स्कूल चकवाल अपने पांव पर खड़ा हो गया तो सरदार चेत सिंह ने अपने गांव मुंडे में एक और स्कूल की बुनियाद रखी, जो पहले प्राइमरी स्कूल था, बाद में मिडल और फिर हाई स्कूल बन गया। इस स्कूल की ख़ास बात हॉस्टल की सहूलत थी, ताकि आसपास के गांव के बच्चों को रिहाइश का मसला न हो। इस स्कूल का नाम सरदार चेत सिंह ने अपने वालिद हीरा सिंह के नाम पर रखा। स्कूलों का इजरा अपने प्यारों की याद को दवाम देने का बेहतरीन ज़रिया था। 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो पंजाब भी 2 हिस्सों में बट गया। मुसलमान आबादी की अक्सरियत वाला हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में शामिल हो गया। दोनों तरफ से लोगों ने कसीर तादाद में हिजरत की। चकवाल के सरदार चेत सिंह, हरबंस सिंह सिस्तानी और मोता सिंह भी अपने ख़ानदानों समेत हिंदुस्तान चले गए। अपने घरों, अपने ज़मीन और अपने चकवाल को छोड़ना आसान न था। उनका जन्म इसी मिट्टी में हुआ था। पोठवार की इन्हीं फ़िज़ाओं ने उन्हें पाला था। यही पगडंडियाँ, यही खेत, यही ऊंचे नीचे टीले उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा थे, और अब ये सब कुछ उनकी ज़िंदगियों से मिनहा होने जा रहा था। और फिर SS खालसा स्कूल चकवाल, जो उनकी मोहब्बत की निशानी थी, अब उनसे जुदा हो रहा था। चकवाल से रुखसत होकर वो दिल्ली चले गए और ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ किया। ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही जाती है, लेकिन उनके दिलों में बसा चकवाल उन्हें हरदम बेचैन रखता था। सरदार चेत सिंह और हरबंस सिंह सिस्तानी ने कारोबार दोबारा मुनज़्ज़म किए और खुशहाली फिर उनके कदम चूमने लगी। सरदार चेत सिंह और हरबंस सिंह के दिलों में फिर से SS खालसा स्कूल चकवाल की याद महकने लगी। क्यों ना दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाया जाए, बिल्कुल SS खालसा स्कूल चकवाल की तर्ज पर। उन्होंने इसके लिए एक सोसाइटी बनाई। इसी दौरान सरदार चेत सिंह का इंतकाल हो गया। अब इस ख्वाब की तकमील उसके जिगरी यार हरबंस सिंह ने करना थी।
उसने स्कूल के लिए दिल्ली के महंगे इलाके लाजपतपुर में कई कनाल जगह हासिल की और वहाँ अपने ख्वाबों का नगर स्कूल बनाया। स्कूल की तामीर के बाद उसने सोचा स्कूल की पेशानी पर क्या नाम लिखा जाए। खालसा स्कूल दिल्ली। उसने ये नाम फिर से दोहराया। तब उसके अंदर कोई चीज़ जैसे टूट गई। वो तो खालसा स्कूल चकवाल के नाम से आशना था। वो खुद 1947 में चकवाल से दिल्ली चला गया था, लेकिन चकवाल उसके अंदर से अभी तक नहीं गया था। तब अचानक एक ख्याल से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने स्कूल का नाम सोच लिया था, खालसा स्कूल चकवाल दिल्ली। है ना अजीब बात, कहाँ दिल्ली और कहाँ चकवाल, लेकिन कहते हैं मोहब्बत में फासले सिमट जाते हैं। अब हम फिर एसएस खालसा स्कूल चकवाल की तरफ आते हैं, जो 1947 के बाद गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 बन गया था। कई बरसों बाद डॉक्टर आबिद कियानी स्कूल के हेडमास्टर बने। इस स्कूल की कहानी के कुछ हिस्से उन्होंने मुझे सुनाए। उनकी ज़बानी खालसा स्कूल की दिलचस्प कहानी सुनकर एक दिन मैंने चकवाल जाने का कष्ट किया। मोटरवे पर सफ़र करते हुए मैं बलकसर से चकवाल की तरफ मुड़ गया और फिर मैंने वो इमारत देखी जहाँ खालसा स्कूल का आगाज़ हुआ था। डॉक्टर आबिद कियानी मेरे मुंतज़िर थे। वो मुझे स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में ले गए। स्कूल के सदर दरवाजे पर स्कूल के बानी सरदार चेत सिंह की बड़ी तस्वीर लगी थी। हम स्कूल के बरामदों में चलते हुए हेडमास्टर साहब के कमरे में बैठ गए। तब कियानी साहब ने बताया कि 2010 में इस स्कूल को बने 100 बरस हुए तो यहाँ पर एक बड़ा इज्तिमा हुआ। इसी तरह मुंडे स्कूल की 7 साला तकरीब 2018 में हुई, जिसमें और लोगों के अलावा हिंदुस्तान से चेत सिंह का पोता रतनदीप सिंह कोहली अपनी बेगम परमजीत कौर के हमरा आया था। आबिद कियानी बताते हैं कि कोहली के आने से पहले हम मुंडे गांव गए और मस्जिद से ऐलान करवाया कि चेत सिंह का पोता आ रहा है। तब एक अजीब मंजर देखने में आया। कियानी साहब के बकौल जब रतनदीप सिंह कोहली अपने दादा के गांव मुंडे पहुंचा तो गांव के बड़े बूढ़े, औरतें और बच्चे चेत सिंह के पोते को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए थे। वही सरदार चेत सिंह जिसने उनके गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाया था। कियानी साहब कहते हैं उस रोज़ मुझे यकीन हो गया कि मोहब्बत और ख़िदमत का दौरानिया कभी ख़त्म नहीं होता। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल में सरदार चेत सिंह की तस्वीर और दिल्ली के खालसा स्कूल में चकवाल का नाम दरअसल मोहब्बत की दायमी तासीर का अनमिट इजहार है।